दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और आज से हम 1 जुलाई से करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम मंथ में सभी डेज का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो इन डिटेल रहेगा, इसलिए हम डिटेल में सभी चीज़ों को देखेंगे, सभी खबरों के ऊपर ध्यान से देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, बिधान चंद्र राय जी हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये हमारे जो चिकित्सक थे बिधान चंद्र राय जी, इनके सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इनके लिए क्या है कि यह इनका जन्म और मृत्यु दोनों संयोग बस एक ही दिन हुई थी, 1 ही जुलाई को। तो इस बात को आप याद रखना। साथ ही साथ किसकी याद में मनाया जाता है, तो बिधान चंद्र राय जी की याद में मनाया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं और हाईलाइटेड पॉइंट क्या है। तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में, और साथ ही साथ निधन हो गया था इनका 1962 में 1 जुलाई को ही। इसके साथ ही साथ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। तो इसे याद रखना। चलिए हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है किल कोरोना अभियान। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किल कोरोना अभियान किसने प्रारंभ किया है या किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों याद रखना है किसने प्रारंभ किया अभी हाल ही में, तो मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या है। तो राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, जो कि क्या होगा, डोर टू डोर सर्वे होगा। इसमें दोस्तों लोगों के घर में जाकर डोर टू डोर सर्वे की जाएगी, और इस अभियान में 10 लाख लोगों पर कोविड-19 का परीक्षण किया जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें 4,000 लोगों तक जो 4,000 से लेकर 8,000 तक होगा, वो सर्वे 2 गुनी रफ्तार से की जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, वो भी हम देख लेते हैं। डोर टू डोर सर्वे के जरिए किल कोरोना अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा दोस्तों। कितने दिनों का अभियान है, तो 15 दिनों का अभियान है। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। साथ ही साथ 15 दिनों में कितने, तो 2.5 लाख लोगों पर परीक्षण किया जाएगा दोस्तों। तो इसे याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं हम। एमपी सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का एक अभियान प्रारंभ किया है दोस्तों। सबसे पहले तो याद रखना, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने अभी हाल ही में प्रारंभ किया है, तो दोस्तों एमपी गवर्नमेंट ने किया है। इसे याद रखना। यह क्या है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है दोस्तों। ये कब से शुरू होने जा रहा है, तो दोस्तों 6 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इसे याद रखना। 6 जुलाई 2020 से ये स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। इसके बारे में बता दूं ये किन बच्चों के लिए, तो दोस्तों 1st से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए प्रारंभ है, जिसमें क्या होगा, तो घर में ही दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसे याद रखना। इसमें 2 चीज़ें आपको याद करने वाली हैं दोस्तों, कौन कौन सी क्लासों को शामिल किया गया है। तो 1 से लेके 8वीं तक। कब से चालू होगा दोस्तों, तो 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम क्या है, हमारा घर हमारा विद्यालय। किस गवर्नमेंट ने किया है, तो एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर।
नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है दोस्तों यहाँ पे, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे शुरू किया गया है, किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों ये दिल्ली में प्रारंभ किया गया है, इसे याद रखना आप। और साथ ही साथ क्या है, तो यह देश का पहला प्लाज्मा बैंक है, इसे याद रखना। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है दोस्तों, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, हेलो ऐप जैसी ऐप्स शामिल थी। तो इसे याद रखना आप लोग। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, भारत सरकार, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में कितनी ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों 59, ये आंकड़ा आप याद रखना। इसके साथ ही साथ कौन सा अधिनियम था, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसके तहत ऐसा किया गया है दोस्तों। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चाइनीज़ ऐप जो भारतीयों का डेटा मोबाइल में से चुराकर अदर जगह पे सेल करती थी, इसलिए इसे ऐसा बैन किया गया है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। दोस्तों हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इसे देख लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है दोस्तों। ऋण राशि है, इसे याद रखना। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, तो टीचिंग लर्निंग रिजल्ट कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। किस कार्यक्रम के लिए दी है, तो दोस्तों स्टार्स कार्यक्रम के लिए दी है। जिसमें कितने राज्य शामिल हैं स्टार्स कार्यक्रम में, तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 6 राज्य शामिल हैं, इसे आप याद रखना। कितने राज्य हैं, तो 6 राज्यों में स्टार्स कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखना, किससे लोन अप्रूव हुआ है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों, तो ये हुआ है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने दिया है कितने राज्यों में, किस प्रोग्राम के लिए, तो दोस्तों स्टार्स प्रोग्राम के लिए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। स्टार्स प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो दोस्तों शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। पहली बात, इसे पैसा किसने प्रदान किया है, तो दोस्तों इसे पैसा वर्ल्ड बैंक ने प्रदान किया है। साथ ही साथ स्टार्स प्रोग्राम में कितने राज्य शामिल हैं, तो दोस्तों 6 राज्य शामिल हैं। अब इन राज्यों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्स प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तब आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कौन कौन से राज्य हैं, तभी आप निकाल पाएंगे कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन 6 राज्यों में स्टार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों। तो याद रखना। साथ ही साथ जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, ये वॉशिंगटन डीसी में है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे किरण रिजिजू एथलीटों के लिए एक नई ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना, जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने एक नई ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, तो दोस्तों नाडा ऐप के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप, यह दोस्तों पहली मोबाइल ऐप है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, जो कि खेल मंत्री जो किरण रिजिजू हैं इन्होंने लॉन्च की है। यह किस लिए लॉन्च की है दोस्तों, तो यह ऐप क्या करेगी, खिलाड़ियों को उनके कार्यक्रम के बारे में और साथ ही साथ उन्हें किन किन दवाओं का सेवन करना है, किन का नहीं करना है, ताकि वो डोपिंग से बच सकें दोस्तों। और साथ ही साथ डोपिंग परीक्षण में भी उनकी आसानी हो सके, इसके लिए इस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखना कि वह कौन सी ऐप है जो भारतीय एथलीटों से संबंधित है, तो नाडा ऐप है दोस्तों, इसे याद रखना। कब लॉन्च की गई है, तो दोस्तों जुलाई में लॉन्च की गई है। आप इतनी बात याद रखना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पहले तो एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं, जो ये पीसी महालनोबिस पुरस्कार है आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि यह अभी 2020 में ही स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, 2020 में ही ये स्टार्ट किया गया है। क्या स्टार्ट किया गया है? पीसी महालनोबिस पुरस्कार, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। कौन सा अवार्ड दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही आप याद रखना दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो गुडनी जोहानसन थे ये पहले भी राष्ट्रपति पद पर थे आइसलैंड के, और अभी दोबारा चुनाव हुआ था, यह चुनाव इन्होंने जीत लिया है। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो गुडनी जोहानसन, जो कि दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जा चुके हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम आइसलैंड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी रेकजाविक। इसे याद रखना, रेकजाविक यहाँ की कैपिटल है। और इसकी करेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ की मुद्रा है आइसलैंड क्रोना। इसे याद रखना, आइसलैंड क्रोना यहाँ की करेंसी है, और जो कैपिटल है वो रेकजाविक है। यहाँ के गुडनी जोहानसन राष्ट्रपति हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है दोस्तों, लाजर चकवेरा। दोस्तों लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों इन्हें याद रखना, जो लाजर चकवेरा हैं कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मलावी के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। अब इनके बारे में, यहाँ पे मलावी के बारे में देख लेते हैं। तो मलावी की राजधानी को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मलावी की राजधानी है लिलिंगवे। दोस्तों लिलिंगवे यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा है मलावियन क्वांचा। इसे याद रखना, लिलिंगवे यहाँ की राजधानी है और मलावियन क्वांचा यहाँ की मुद्रा है। इसे याद रखना। लाजर चकवेरा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? तो मलावी के। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ हमारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों इसके पहले हमने आइसलैंड के बारे में बात की है, ये आयरलैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसे याद रखना आप। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो आयरलैंड की करेंसी है वो करेंसी है यूरो। इसे याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ की जो कैपिटल है वो है डबलिन। तो डबलिन, इसे भी आप याद रखना कि यहाँ की कैपिटल डबलिन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं इन्होंने लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो दोस्तों इसे याद रखना, जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में गरीब कल्याण योजना अभियान नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप याद रखना, जो अभी कोविड-19 की वजह से श्रमिक वर्ग बाहर से अपना काम छोड़ करके गाँव में आके रहने लगे हैं। तो दोस्तों उनके लिए श्रम प्रोवाइड करवाया जाएगा, काम प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना ये गरीब वर्ग से संबंधित है। किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि यह कितने राज्यों में लागू होगा? तो एक चीज़ याद रखना, यह 6 राज्यों में लागू है और 6 राज्यों के 116 जिलों में
लागू होगा दोस्तों, इसे विशेष याद रखना। यहाँ पे हम आगे देख भी लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यह 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया है दोस्तों, तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है हमारी, महाराष्ट्र सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, किस सरकार ने अभी हाल ही में महापरवाना नामक योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार ने शुभारंभ किया है। किससे संबंधित है? तो यह निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है दोस्तों। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, मतलब निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें दोस्तों क्या होगा, जो बाहर के निवेशक हैं जो कि किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री या व्यवसाय डालना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए यह महापरवाना नाम का एक यहाँ पे विशेष पोर्टल बनाया है इन्होंने, इस योजना को लागू किया। तो आप इसे याद रखना, किस सरकार ने किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। भारत और भूटान ने संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट यहाँ पे लगाया जा रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से दिया गया है दोस्तों, इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है खोलुंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों इसे याद रखना, खोलुंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों किन के बीच? भारत और भूटान के बीच स्टार्ट किया गया है, तो इसे याद रखना। नाम क्या है इसका? खोलुंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि जो भारत की कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया, और भूटान की यहाँ पे कंपनी है दोस्तों भूटान डार्क एंड ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान। इसे देख लेते हैं अच्छे से। जो भारत की कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया, और भूटान की कंपनी है भूटान के डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में संयुक्त रूप से यह प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। यह दोनों कंपनियां इसमें काम करेंगी दोस्तों, तो इसे याद रखना आप, किन के बीच में यह प्रोजेक्ट तैयार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो खोलुंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। खोलुंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड नाम का पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे ग्लोबाएंडरसोनी। दोस्तों इसे विशेष याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है, इम्पोर्टेंट लगा के रखना इसे। ग्लोबाएंडरसोनी यह क्या है दोस्तों? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। लगभग 136 साल 136 ईयर के अंतराल के बाद पुणे और केरल के शोधकर्ताओं की टीम ने तीस्ता नदी घाटी के पास सिक्किम हिमालय में ग्लोबाएंडरसोनी नामक एक दुर्लभ और गंभीर लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति को फिर से खोजा है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखना, ये ग्लोबाएंडरसोनी अभी हाल ही में चर्चित क्या है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये याद रखना, यह विशेष प्रकार का पौधा है जिसे कितने वर्षों के बाद देखा गया? तो 136 ईयर के बाद देखा गया है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसे याद रखना। इसका नाम क्या है? ग्लोबाएंडरसोनी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ पे चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। चीन में वैज्ञानिकों ने एक नए वायरस G4 के बारे में पता लगाया है दोस्तों। इसे याद रखना, चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए वायरस G4 को खोज निकाला है जो 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है या गंभीरता से लेने वाली बात है, मतलब कैसी है ये आप ही डिसाइड कर लेना। वैसे तो अभी कोरोना से हम जूझ नहीं पा रहे हैं, और ये ऊपर से इन वैज्ञानिकों ने एक और नए वायरस की खोज कर ली है, तो बहुत ही
बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं ऐसे, और तो कुछ बोल नहीं पाएंगे फिलहाल पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ के चीन के वैज्ञानिकों ने नए वायरस G4 को खोज लिया है, जो 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसे याद रखना दोस्तों। इस G4 वायरस का पूरा नाम क्या है, तो इसे याद रखना G4EAH1N1 इसका नाम है दोस्तों, जिसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की पूर्णतः क्षमता है। तो इसे याद रखना आप, इसका नाम क्या है G4, इसका पूरा नाम क्या है, तो G4EAH1N1 इसका पूरा नाम है। यह कैसा है, तो दोस्तों 2009 के स्वाइन फ्लू के जैसा है। साथ ही साथ और क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, तो और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी चीज़ याद रखना। ये चीन हमें वायरस ही दे सकता है, इसके अदरवाइज कुछ नहीं है इसके पास। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर दिया हुआ है दोस्तों आर्टिकल। इसे हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले गुज्जर समुदाय, तो दोस्तों इसे याद रखना, गुज्जर समुदाय के लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि राज्य के वन विभाग के कम से कम 6 अधिकारियों ने उनके डेरों को ध्वस्त करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उनका शारीरिक शोषण भी किया है। तो दोस्तों इसे याद रखना, कहाँ की ये बात है, तो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क की बात है दोस्तों। साथ ही साथ किन के द्वारा, तो गुज्जर समुदायों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है वन विभाग के 6 अधिकारियों पर कि इन्होंने उनकी झोपड़ियों को ध्वस्त करने की कोशिश की और साथ ही साथ शारीरिक शोषण भी किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये पता ही है दोस्तों। यह कब बना था, तो 1983 में राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर, दोस्तों किसे तो मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। इसे याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क क्यों है, क्यों इसे राजाजी बोला जाता है। तो दोस्तों इधर एक चीज़ याद रखना, इस पार्क का नाम श्री सी राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के नाम पर इस पार्क को भी राजा जी के नाम से जाना जाता है। तो राजा जी पार्क का नाम किन के नाम के कारण पड़ा है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन है, तो दोस्तों यह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे याद रखना। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।